भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक कंजूस व्यक्ति अपने जीवन भर बहुत ही पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद क्या हुआ कि वो एक दिन नदी क्रॉस कर रहा था, नदी पार कर रहा था, तो नाव से ही उसका कुछ पैसा पानी में गिर गया। तो उसको तैरना नहीं आता था, तो फिर भी वो पैसे के प्रति इतना आसक्त था कि वो 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि वो बहुत ही कष्ट करके कमाए। कष्ट करके कमाने का अर्थ है कंजूसी तरीके से उसको रखा, मतलब सुंदर ढंग से रखे। वो खर्च करता ही नहीं, सिर्फ पानी पी के रहता था। बहुत ही खाते थे लेकिन बहुत ही कंजूसी की तरह। तो पानी में जैसे पैसा गिर गया तो वो नाव से जंप कर गया उस बहती नदी में। बहुत पानी बह रहा है और उसके नीचे वो डूब गया मतलब वो पैसा उठाने के लिए। तो जैसे ही अंदर चला गया, पैसा तो मिला नहीं, ऊपर में ऐसे बचाओ सेफ मी कर रहा है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। उसको ये भी नहीं, मतलब वो जोश में आके होश खो गया कि अरे 2 रुपये 5 रुपये की बात क्या है, मैं अपने जीवन को देखूं। उसका ये विचार ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पैसे के प्रति इतना ममता, इतना मदान्ध हो चुका था कि उनको ध्यान ही नहीं था कि हम क्या करें। उनके पास जेब में भी कम से कम बहुत सारा पैसा था। जैसे पानी में कूदा 4-5 रुपये के लिए, तो उसका हजारों रुपये का नोट भीग गया। कितना नुकसान हुआ एक चीज़ को बचाने के लिए। तो जो भी है, वो जब पानी में चला गया तो सबको, उनके दोस्त लोगों को पता था कि ये इसको तैरना नहीं आता। तो उनका दोस्त उसको बोले कि गिव मी योर हैंड, मतलब आपका हाथ दो। वो बोले कि बचाओ मैं डूब रहा हूँ। तो उसका एक दोस्त बोले कि आपका हाथ दो। तो हाथ दो बोल रहा, लेकिन वो हाथ नहीं दे रहा, वो बस बचाओ बोल रहा है। तो दूसरा जो उनका दोस्त था, फ्रेंड था, मित्र था, वो अपना आइडिया लगाया कि आज तक ये जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कंजूस है। तो मृत्यु के समय इसका मृत्यु होगा 1-2 मिनट के अंदर, अगर ये अपना बुद्धि यूज न करे। तो ये जो हाथ दो बोल रहे एक मित्र, लेकिन वो उसको हाथ नहीं दे रहा, क्योंकि जीवन में आज तक वो किसी को कुछ दिया नहीं, बल्कि लिया है। तो उसका मित्र ने सोचा, एक काम करते हैं, वर्ड को चेंज कर देते हैं, जो शब्द है शब्द को चेंज करते हैं। बोले कि मेरा हाथ ले लो। जैसे ही उनके कान में ये शब्द सुनाई दिया कि मेरा हाथ ले लो, तब वो जो सेव मी वो जो कंजूस उसका हाथ को लिया, मतलब उसके हाथ को पकड़ा, और इस तरह करके उनका जीवन बच गया। तो ये जो हैबिट जो होता है ना जीवन में हमारा, जिस तरह का हैबिट, ये हैबिट को चेंज करना बहुत ही कठिन है। एक कंजूस व्यक्ति का हजारों कहानी भरे पड़े संसार में। एक पत्नी का डिलीवरी होने वाला था, मतलब उनका वो गर्भावस्था में थी। तो उनका पतिदेव बोला कि ठीक है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अभी तो वो इतना कष्ट पा रही है पत्नी, तो कष्ट पाते वो अपने पतिदेव को बोल रहे कि मेरे लिए कुछ कीजिए। तो बोले ठीक है, एक काम करना कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर के आते आते अगर आपका मृत्यु हो जाए, मान लीजिए कि हम डॉक्टर के पास ले लें
मैं डॉक्टर को लेने के लिए जा रहा हूँ, हाँ डॉक्टर को लाने के लिए जा रहा हूँ। तुम मान लीजिए आप इतना बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो कष्ट पा रहे हैं, तो कष्ट पाते पाते अचानक अगर आपका मृत्यु हो जाए और डॉक्टर को लाने में मेरा थोड़ा देर हो जाए, तो मरने से पहले जो पंखा घूम रहा है तो पंखा को प्लीज़ बंद कर देना, क्योंकि करंट बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो कंजूस व्यक्तियों का महान महान जीवन ही क्या होता है, उनका इंसिडेंट भरा पड़ा है। एक व्यक्ति था, उसका एक दुकान था, तो 3 बेटे थे, उनका 3 लड़का। तो वो जीवन भर इतना कंजूसी किया था कि उनके 3 लड़के को ना चनाचूर ना बिस्कुट कुछ खाने ही नहीं देते थे, बहुत ही संभाल के रखता था। और दिन भर दुकान में खुद ही रहता था, वो अपने बच्चे को नहीं बिठाते थे कि बच्चे अगर बैठेंगे तो खाएंगे सामान। और रात में जो सोते थे वो पत्नी के साथ नहीं सोते थे, वो दुकान के अंदर ही सोता था चूहा की तरह, तो ताकि कोई सामान वहाँ से न रह जाए, क्योंकि अगर वो सोने जाएंगे तो अपना बच्चा लोग क्या करेंगे, ताला तोड़ के कुछ खा लेंगे। इसीलिए वो ना अपने बेटे लोगों को, लड़के लोगों को रहने देता था दुकान में, ना अपनी पत्नी को, वो खुद ही दुकान में रहता था, ठीक है। और बाथरूम ऐसे समय में करते थे जिस टाइम उनके बच्चे सब लोग सो जाते थे, बच्चे पत्नी सभी सो जाते, तो उस टाइम जाके बाथरूम करता था, स्नान करते थे, ताकि वो लोग घोर निद्रा में सोए हुए हैं तो अभी दुकान नहीं आ पाएगा। वैसे समय में किसी को पता ही नहीं चलता था वो कब मतलब बाथरूम जा रहे हैं, इस तरह कंजूस व्यक्ति। तो एक दिन क्या हुआ, अंत समय जब उनका आया, जब मृत्यु का समय आया, तो सभी चिल्ला रहे, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। उनके पति बोले, मेरे पति देव, मेरे परमेश्वर, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। तो अभी वो मृत्यु सज्जा में पड़े हुए हैं, तो घर में एक झाड़ू था, तो वो जैसे मान लीजिए सोया हुआ है और सभी उनके पीछे चिल्ला रहा है, मतलब रो रहा है कि कहाँ चले गए, मतलब कहाँ जाएंगे, मतलब मृत्यु अभी तक हुआ नहीं, मृत्यु जस्ट होने वाला है। तो मृत्यु का कुछ जो लक्षण होता है वो सब कुछ लक्षण दिख रहा है, तो जिसके कारण उनके तीनों लड़का रो रहा है, और वो उनकी वाइफ वो भी बहुत मेलोडियस आवाज़ में सुरीला रोने की, जो जैसे सुरीला गाना होता है उसी तरह सुर के साथ वो रो रहे हैं। मेरे पति परमेश्वर, मैं कितना प्रेम किया था आपको, मुझे पहले ही छोड़ के चले गए। मैं चाहता था कि अगर ज़िंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो तुझसे पहले, लेकिन आप तो मुझे छोड़ के चले जाए। मतलब ऐसे करके उनकी पत्नी बहुत ही गाने के साथ रो रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, वो आंखों से देख रहा एक बकरी, छागल, गोट, एक बकरी, वो जो झाड़ू था बाहर में, वो झाड़ू को खा रहा है। मतलब झाड़ू मतलब वो जो रूम में झाड़ू देने वाला, बाहर नहीं, तो झाड़ू को खा रहा। तो उनका पिताजी की नज़र, वो कंजूस व्यक्ति का नज़र झाड़ू में गिर गया। तो बोल रहे कि अरे आप लोग मुझे बचाओगे या पहले झाड़ू को बचाना है, कितना कष्ट करके हम ये सब करके रखे, पहले जाओ झाड़ू को बचाओ, वो झाड़ू को रक्षा करो, वो बकरी खा रहा है झाड़ू को। तो कोई लड़का उनके मुख में पानी दे रहा था, गंगा जल दे रहा था उसको बचाने के लिए, अंतिम सांस गिन रहे हैं, लेकिन उसकी चेतना कहाँ है, वो झाड़ू। बोले कि मेरे पास सभी रहेंगे तो झाड़ू को तो बकरी खा लेगा। तो ये कंजूस व्यक्ति की कहानी, वो मर रहा है, मृत्यु हो रहा है, फिर भी वो बोल के झाड़ू की रक्षा करो, मेरी रक्षा मत करो। कंजूस व्यक्ति के यही दशा होता है, उसका कुछ बुद्धि काम नहीं करता, क्या करना चाहिए जीवन में क्या नहीं, पागल होता है पूरा। कंजूस व्यक्ति पूर्ण रूप से पागल होता है। खैर जो भी है, हम सबको अपने हैबिट को चेंज करना है और कृष्ण भक्ति के पथ में आना है। एकमात्र कृष्ण भक्त ही जगत में
एक अच्छा क्वालिटी का होता है, और वो जो भी करता है वो परफेक्ट होता है, जो भी करता है। अदरवाइज एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो 3 कंजूस की बात हम जो वर्णन किए, 3 स्टोरी बताए कंजूस के जीवन का, जो कृष्ण भक्त नहीं है वो भी सबसे बड़ा कंजूस है। क्योंकि ये जो हम सबको क्या चीज़ मिला है, एक मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? कृष्ण भक्ति करने के लिए। हम सब इसी शरीर के पीछे लगे हुए हैं कि भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, इस जगत में रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। अरे यार, मृत्यु होने के बाद तो आप पशु बनेंगे, इसको क्यों नहीं समझते? अगर आप सुंदर रूप से भक्ति करेंगे, कृष्ण भजन करेंगे, तो आप किससे भी अच्छा शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद शरीर मिलेगा, भगवान के धाम में रहने का सौभाग्य मिलेगा, कृष्ण के पास जाने का। और कृष्ण जैसा षडेश्वर जैसे पूर्ण होता है ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, आपका यश, धन, समस्त प्रकार की सुंदरता, सब तरह का ऐश्वर्य कृष्ण है। उसी तरह हम सबको भी, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति के पथ में रहेंगे तो कृष्ण जैसा ही ऐश्वर्य हम सबको मिलेगा, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को इसे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम इसी में नहीं, शादी करेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, धन कमाएंगे, इसे करें, अरे ठीक है, लेकिन अपना जो अंतिम जो लक्ष्य है, गंतव्य है, उसको मत भूलो कि आपका जीवन का लक्ष्य है। ये शरीर जो आपको मिला है, शरीर किस लिए? ये शरीर मिला है उस भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर हम लोग उस उद्देश्य से शरीर को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो समझो कि ये जो 3 कंजूस का नाम हम या स्टोरी बताए, उससे भी महान कंजूस हम कहलाएं, क्योंकि वो लोग तो बस किसी धन के लिए ये किए। और हमें क्या धन मिला है? अनमोल रतन धन मनुष्य शरीर मिला है, जिस अनमोल मनुष्य शरीर के द्वारा हम कृष्ण जैसे धन को प्राप्त कर सकते, परम धन को प्राप्त कर सकते। तो ये हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सर्वदा चिंता करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कहीं मेरे जीवन से च्युत न हो जाए। सर्व अवस्था में हमें कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति के पथ में होना है, और भगवत गीता, भागवतम को अध्ययन करना, पढ़ना है, और सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन, कीर्तन और स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।